Hello children, I am from Simple Maths. Today I will teach you a new topic, algebraic expressions and identities. This is chapter number 9 from your NCERT book of class 8th. सबसे पहले हम समझते हैं कि expressions और equations में difference क्या होता है. So if I write 3x plus 7y is equal to 29. मैंने इक्वेलिटी साइन लगाया है. इसका क्या मतलब है? ये एक इक्वेशन है. और अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 3x प्लस 7y प्लस 29, सो ये एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है. ठीक है, इक्वेलिटी साइन है तो इक्वेशन है, और इक्वेलिटी साइन नहीं है तो एक्सप्रेशन है. हमारा इक्वेशन में क्या होता है, LHS इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेकिन एक्सप्रेशन में हमारी एक ही इक्वलिटी साइन नहीं होता है, इसमें कोई LHS और RHS नहीं होता है. तो ये डिफरेंस होता है एक्सप्रेशंस में और इक्वेशन में. दोनों में ही वेरिएबल होते हैं, दोनों में ही कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, पर ये इक्वलिटी साइन सिर्फ इक्वेशन में होता है, एक्सप्रेशन सिंपली लिखी जाती है. सो हम कुछ भी लिखें, जैसे 7x स्क्वायर 5x स्क्वायर y 9x प्लस 7, ये सब हमारी एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, तो सब टॉपिक है आपका टर्म्स. टर्म्स क्या होती हैं? जैसे मैंने कुछ लिखा 7x स्क्वायर y प्लस 9x प्लस 7. ठीक है, सो इसमें हमारी टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक टर्म ये है 7x स्क्वायर y, एक टर्म ये है 9x, और एक टर्म ये है 7. अब कुछ और लिखते हैं, 9y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 7xy स्क्वायर. ठीक है, हमने ये कुछ लिखा. सो इसमें भी हमारी एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी किसी भी एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स हैं? सी, ये प्लस का साइन ये एक टर्म को दूसरी टर्म से सेपरेट करता है. अगर यहाँ माइनस के साइन होते तो भी ये टर्म डिफरेंट टर्म्स ही होती. ये एक अलग टर्म होती, ये एक अलग टर्म होती, ये एक अलग टर्म होती. सिंपली यहाँ पर भी अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन होता, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन का साइन होता, तब भी ये टर्म अलग अलग ही होती. यानी माइनस का साइन या फिर प्लस का साइन एक्सप्रेशंस में से टर्म्स को अलग करता है. तो इनमें हमारी ये टर्म्स हो गई. अब आते हैं फैक्टर्स. अगर हम इसको ही ले लें 7xy स्क्वायर को, इसके कितने फैक्टर्स हैं? इसके बहुत सारे फैक्टर हैं. देखो, एक तो 7 हो गया, एक x है, एक y है, और एक और y है, क्योंकि y की पावर 2 है. सो y के 2 फैक्टर हो गए, और एक x है और एक 7 है. तो इसके यानी 4 फैक्टर्स हो गए इस टर्म के. अगर हम कोई इजी टर्म लेते हैं 2x, सो इसके हमारे 2 फैक्टर हो गए, तो 2 हो गया और एक x हो गया. अगर हमारी जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू 7 है, सो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 7. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो होता नहीं कुछ, तो कांस्टेंट वैल्यू का एक ही फैक्टर होता है. वैसे 1 भी इसका फैक्टर होता है. 7 × 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में समझी होगी ये चीज़. ठीक है, और 2x है, सो एक 2 हो गया और एक x इसका फैक्टर होता है. अब आता है कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू. हम इस टर्म को ही अपना मानते हैं बेस. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 7. तो 7 इसका कोएफिशिएंट हो गया. इस टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 9. सो 9 इसका एक कोएफिशिएंट हो गया. इस टर्म में क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू 7 है, 7 ही कोएफिशिएंट है. लेकिन अगर हमारी कोई एक्सप्रेशन आती है x प्लस 6, अब इस x प्लस 6 में वेरिएबल के आगे कोई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी वेरिएबल के आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. लेकिन इसका क्या मतलब है कि 1 इज़ मल्टीप्लाइंग इनटू x टू मेक इट x, है ना. हम इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है. तो जहाँ भी हमारे वेरिएबल
के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1 हो गया। हमारे ये तीनों सब टॉपिक ये निपटे। अब है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं? यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है वो मोनोमियल होते हैं। ये सब एक एक टर्म के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये मोनोमियल हैं। इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। यहाँ कोई भी प्लस का साइन नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ एडिशन का साइन होता तो ये मोनोमियल नहीं होता। यहाँ कॉमाज है, यानी ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, यानी ये एक्सप्रेशंस भी अलग अलग हैं, ठीक है। यानी ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। सो वो मोनोमियल हो गए। मोनोमियल में एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल्स में 7x + 3 2 टर्म है और 5x² y + 9x, ठीक है। यहाँ 2 टर्म्स है, प्लस का साइन है। ये एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स कैसे हैं? क्योंकि प्लस का साइन इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो ये हमारी 2 टर्म्स हो गई। सो ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ भी हमारी 2 टर्म्स हैं, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गया। यानी 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स। अब एक आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी जिस एक्सप्रेशन में हमारी इसमें 1 टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर 4 टर्म है तो वो हम पॉलिनोमियल में ही लिखते हैं, हम ट्राइनोमियल्स में या बाइनोमियल्स में या मोनोमियल्स में नहीं लिख सकते। सो हमारी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 4 टर्म है या 5 टर्म है तो हम उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स भी इंक्लूड होते हैं। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे ये डिफरेंस आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। कुछ एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। हमने ये कुछ एक्सप्रेशन ली, ये 7x है, ये 9x² है, ये 7yx है, ये 2x² है। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है? लाइक टर्म का क्या मतलब है कि एक तो उनके वेरिएबल सेम होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हमारी लाइक टर्म हो गई 2x² और 9x², ये लाइक टर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ ले लेती 9xy, ठीक है। सो एक तो 7yx ये है और एक 9xy। अब yx और xy ये दोनों एक ही बात है, यहाँ सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। yx करके लिखो या xy करके लिखो, ये मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, यानी 3 × 2 या फिर 2 × 3 एक ही बात होती है ना। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है रेशनल नंबर्स की, इंटीजर्स की, सब में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि yx करके लिखो या xy करके लिखो। सो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। 7xy करके लिख लेते हैं अब इसको, और 9xy ये भी लाइक टर्म्स हैं। और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं? 7x और 2x², दोनों में x है, लेकिन यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। यानी लाइक टर्म होने के लिए एक तो हमारा वेरिएबल सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर यहाँ xy है तो यहाँ भी xy होना चाहिए, और अगर यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ भी x की पावर 2 होनी चाहिए।
हमारी लाइक टर्म ऐसी नहीं बन सकती कि हम लिखें कि 5x² और 3xy²। अब इन दोनों में वेरिएबल तो दो हैं, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, लेकिन पावर डिफरेंट है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। सो इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं हो सकती, ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस लेते हैं। हम कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं 2, अभी सिंपल लेकर चलेंगे। 9x² y प्लस 3xy प्लस 7y। और एक दूसरी एक्सप्रेशन है 2xy² प्लस 4x² माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x। अब हमें इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अपने ये एक्सप्रेशंस रोज में लिखेंगे और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज कर लेते हैं। 9x² प्लस 3xy प्लस 7y। और दूसरी एक्सप्रेशन है हमारी ये। अब 2xy² है, ये 2x² है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, इसको हमें अलग लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन लगा दिया। सेकंड है 4x² 4x² यानी ये, सो हम इसको 9 के नीचे लिख देंगे 4x²। यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन ये रहेगा। और माइनस 2x, अब 2x भी कहीं नहीं दिख रहा है, सो माइनस 2x अलग से लिखेंगे। अब इनको कर लेते हैं ऐड। माइनस 2x का कोई और नहीं है, सो माइनस 2x एज इट इज़ रहा, प्लस 2xy² का भी कोई और पेयर नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहा। ये 7y है, ये 7y एज इट इज़ है, प्लस 7y, ठीक है। ये 3xy है, सो ये एज इट इज़ रहा। 9x² 4x², इनको ऐड कर लेंगे, 9 और 4 13, 13x², ठीक है। हमने इनको ऐड कर लिया। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशंस को हॉरिजॉन्टल अरेंज किया और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी। बाकी किसी की भी लाइक टर्म नहीं थी तो उनको हमने अलग से लिखा। ये एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हम थोड़ा सिंपल ही लेकर चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3x² के नीचे 3x² लिख लिया। अभी हम ये एज इट इज़ कॉपी करेंगे, इनके साइन बाद में चेंज करेंगे। सो x² के नीचे x² आ गया, y² के नीचे, क्योंकि अभी नेगेटिव साइन है, सो y² के नीचे y² लिख दिया, और प्लस 9xy के नीचे ये सारी हमने लाइक टर्म्स अरेंज कर दी। अब जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। हम यहाँ से बिगिन करते हैं, ये प्लस का साइन है तो ये जाके यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन होता है तो ये माइनस का साइन बन जाता है। ये प्लस का साइन माइनस का बन जाएगा। अब ये 9 जो है ये माइनस का 9 है,
सो 11 माइनस करेंगे 9 को तो 2 आएगा, और साइन कौन सा जाएगा? पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन बन जाएगा। सो माइनस 3y² और 2y², सो ये हो गए -2y²। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्लस का साइन है, सो इसको माइनस का साइन कर देंगे। ये हो गए 3 - 1 इज 2, 2x²। सो योर आंसर इज 2x² - 2y² प्लस 2xy। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्सप्रेशंस को रोज फॉर्म में लिखा और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये सारे ही साइन जब ब्रैकेट खुलता है तो चेंज होते हैं। ये प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, वही हमने यहाँ पर किया है। ये माइनस माइनस प्लस होते तो हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो हमने ये माइनस लिख दिया। उसके बाद हमने इनको अकॉर्डिंगली साइन के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन कर दिया है। सो ये हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ई सब टॉपिक हमने साथ के साथ कर लिया है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गए होंगे, और आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी इसलिए थे समझने। एक तो आपकी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, और आपका ये रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी हो गया जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा चैनल का नाम है सिंपल मैथ्स। Thank you very much and have a good time and take care. Bye.